और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मूज के पास भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद भारतीय नौसेना ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। भारतीय जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट पार करते समय लारकदीप से दूर रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, लारकदीप ईरान के बेहद करीब है। बड़ी खबर यह कि 18 अप्रैल अरब सागर में भारतीय नौसेना 11वें भारतीय जहाज देश गरिमा को एस्कॉर्ट कर ला रही है और 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी के बाद देश गरिमा को सुरक्षा निगरानी में लाया जा रहा है, जो 22 अप्रैल तक मुंबई पहुंचेगा। यह भी जानकारी मिली है कि फारसी खाड़ी में अभी भी 14 भारतीय जहाज फंसे हुए और हॉर्मूज पार करने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय नौसेना लगातार इन भारतीय जहाजों के संपर्क में है। फारस की खाड़ी के बिल्कुल नजदीक भारतीय नौसेना के 7 जहाज तैनात किए गए हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा जुड़ गए हैं। लारकदीप से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। शिवानी, क्या मतलब है? आने जाने का ये तो रास्ता वही है, तो क्या एडवाइजरी का मतलब भारतीय जहाजों को हॉर्मूज नहीं जाने के लिए कहा गया है या कोई दूसरा रूट फॉलो करने के लिए कहा गया है? देखिए सुमित, आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना लगातार जितने भी इंडियन वेसल्स इस पूरे इलाके में अभी फंसे हुए हैं उनसे कम्युनिकेट कर रही है। और लारक द्वीप से दूर रहने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर अभी भी एक्शन देखा जा रहा है। फायरिंग इंसिडेंट आपने देखा किस तरह से हुआ, तो एक नया चार्ट चॉक आउट किया गया है, नया मूवमेंट प्लान है जहां पर लारक द्वीप से दूर रहते हुए सिक्योर जोन के तहत पार करने के लिए कहा गया है। हालांकि आपको बता दूं कि देश गरिमा जो 18 तारीख को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर चुका है, ये भारत का 11वां वेसल है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार किया। और ये उसी दिन हुआ जिस दिन भारत के 2 इंडियन वेसल्स पर फायरिंग की गई। तो उस फायरिंग इंसिडेंट के आसपास इसका मूवमेंट हो चुका था और अब अरेबियन सी में इसको एस्कॉर्ट करके भारतीय नौसेना ला रही है। लेकिन नई एडवाइजरी के तहत लारकद्वीप से दूर रहते हुए, सिक्योर रहते हुए मूवमेंट्स करने हैं। और ये भी हिदायत दी गई है कि जब तक भारतीय नौसेना से कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो इंडियन वेसल्स को सुरक्षित स्थान पर ही रहना है। क्योंकि भारतीय नौसेना लगातार ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत इन सभी वेसल्स को भारत वापस ला रही है जैसे ये स्ट्रेट हॉर्मूज को क्रॉस करते हैं। लेकिन उससे पहले पर्शियन गल्फ में भी इन पर निगरानी रखे हुए हैं और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। बिल्कुल शिवानी, एक और बात, क्योंकि ईरान ने इससे पहले कुछ रूट डिसाइड किए थे जो गल्फ ऑफ ओमान के पास से बेहद करीब से होकर निकलते थे। क्या उन रूट्स के ऊपर भी इसी तरीके की नाकेबंदी होगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी भी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, 14 जहाज फंसे अभी भी हुए हैं, तो ऐसे में क्या उन जहाजों को आने वाले वक्त में निकलने की इजाजत मिलेगी या अभी भी एक एक कर ही जहाज ऐसे निकलेंगे? देखिए, बहुत सारा मूवमेंट वहां पर इस वक्त चल रहा है सुमित, और बातचीत भी चल रही है, नेगोशिएशंस भी चल रही है, लेकिन संशय भी बरकरार है। जिस तरह से एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान अड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फ्री पैसेज को लेकर, तो अभी कुछ कहा जाना बहुत ही मुश्किल है। जो लद्दाख द्वीप है जहां से बचने को कहा गया है, वहां पर फायरिंग की घटनाएं देखी गई हैं, वहां पर तैनाती देखी गई है, लिहाजा उस रूट को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। गल्फ ऑफ ओमान में भारतीय नौसेना मौजूद है, पहले से उसके ऑपरेशंस चलते हैं, तो वहां पर उसकी मौजूदगी होने की वजह से इंडियन शिप्स को वो सिक्योर बिल्कुल एक तरीके का एस्कॉर्ट देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी शर्मा, हमारे साथ हमारी सहयोगी देखिए बता रही थी